दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बाकायदा तौर पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है। दोस्तों, ये दौरा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि टीम एक नए अज़म के साथ मैदान में उतर रही है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, रवानगी से ठीक पहले दोबारा टेस्ट फॉर्मेट के कैप्टन बनने वाले बाबर आजम ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दिल छू लेने वाला पैगाम शेयर किया है। दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि दोबारा सबसे रवायती और तवील फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करना मेरे लिए इंतहाई फख्र और एजाज की बात है। हमारी नजरें अब वेस्ट इंडीज पर बेहतरीन कारकर्दगी और कामयाबी पर मरकूज है। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान टीम 18 जुलाई से 21 जुलाई तक वेस्ट इंडीज में 4 रोजा तरबियती कैंप भी खेलेगी ताकि वहां के माहौल और पिच से अपने आप को हम आइन कर सकें। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला बाकायदा टेस्ट मैच 25 जुलाई को ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में शुरू होगा। दोस्तों, ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है जो 6 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। दोस्तों, बाबर आजम का भी अब इम्तिहान शुरू हो गया क्योंकि वो शान महसूद की जगह दोबारा टेस्ट कैप्टन बन रहे हैं। दोस्तों, शान महसूद की जगह दोबारा टेस्ट कप्तानी संभालने के बाद बाबर आजम पर शदीद दबाव होगा कि वो न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि अपनी हिकमत अमली से भी टीम को जितवाएं। तो पाकिस्तान के लिए फाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए वेस्ट इंडीज को इनके होम ग्राउंड पर हराना लाजमी है। फील्डिंग कोच के अचानक इस्तीफे के बाद भी टीम मैनेजमेंट के लिए फील्डिंग के मेयार को भी बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होगा और खिलाड़ियों की कम्युनिकेशन पर खास काम किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को यह सीरीज हरा पाएगा या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।